नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव में शराब भट्टी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। खुर्सीपार में बंद हुआ शराब भट्टी, वहीं दोनों पार्टियों में श्रेय लेने की मची होड़। पेट्रोल पंप के शौचालय में लगा ताला, जिससे आम नागरिकों को हो रही असुविधाएं। प्रशासन शौचालय की असुविधाओं पर नहीं दे रही ध्यान। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में नुक्कड़ के माध्यम से लोगों के बीच बनाया जा रहा जनसंपर्क। नुक्कड़ सभा में प्रतिष्ठित भाजपा पदाधिकारी रहे मौजूद। दुर्ग जिले के पुरई गांव के 17 साल के ईश्वर ओझा ने बिना रुके 6 घंटे तक तालाब में तैरकर बनाया गोल्डन गिनीज रिकॉर्ड। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। शराब हर बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होता है। इस बार दुर्ग जिले में हो रहे निकाय चुनाव में भी शराब ने एंट्री मार ली है। शराब दुकान को लेकर इस बार बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने हैं। भिलाई के खुर्सीपार में कई सालों से खुली शराब भट्टी को आज आखिरकार हटा दिया गया। भट्टी बंद होने से वार्ड के रहवासियों ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जताई। भिलाई के खुर्सीपार स्थित वार्ड नंबर 44 में सालों से शराब दुकान है, जिसे लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। शराब को लेकर अब गहमा गहमी तेज हो गई है। भिलाई नगर निगम के वार्ड 44 बीजेपी प्रत्याशी दया सिंह ने चुनाव जीतने के बाद खुर्सीपार लक्ष्मी नारायण वार्ड 44 की शराब दुकानें हटाने का वादा किया था। इसी बीच कांग्रेस ने शराब दुकान हटा दी। आपको बता दें कि वार्ड 44 से भाजपा प्रत्याशी दया सिंह ने इसे अपनी चुनावी घोषणा में शामिल करने के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी ने भी इस मुद्दे को लपका और विधायक देवेंद्र यादव के सहयोग से रातों रात इसे हटा दिया। शराब दुकान तो हट गई, लेकिन अब श्रेय लेने की होड़ मच गई है। दरअसल सरकारी शराब दुकान को खोलने और बंद करने की अपनी एक वैधानिक प्रक्रिया होती है। शराब भट्टी हटाने के लिए पिछले कई महीनों से प्रक्रिया चल रही थी। इसी प्रक्रिया के तहत आज शराब भट्टी हटा दी गई, जिसके तहत दया सिंह ने इसके लिए प्रशासन का आभार जताया तो विधायक देवेंद्र यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह मंगल के पक्ष में माहौल बनाया। देखिए, नारी शक्ति की महाशक्ति और नारी शक्तियों का भाव होता है, इसलिए लोग आएंगे जाएंगे। रहने वालों को तकलीफ है, बच्चों को तकलीफ है। यहाँ मर्डर तक हो गया, लोगों की चाकूबाजी तक हो गई, 6 मर्डर हो गए। लोग कमाते हैं पति और दारू में खर्च करते हैं। क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, आप घर जाके देखें किन विभिन्न परिस्थितियों में ये जूझ रहे हैं। और इनकी एक ही मांग, एक ही सपना था कि यहाँ से भट्टी हटनी चाहिए, भट्टी बंद होनी चाहिए, और ये बंद हो गया। इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय से को धन्यवाद देता हूँ कि वो इस पहल के लिए सहयोग किए और आज ये बंद हो गया। बस इसके लिए धन्यवाद है। बाकी नारी शक्ति की ये जीत है, सिर्फ नारी शक्ति की ये जीत है, इस वार्ड वासी की जीत है। क्योंकि मैंने इसको 10 दिन बाद शुरू करने की बात कही थी, लेकिन 10 दिन पहले ही ये बंद कर दिए, तो ये जीत नारी शक्ति और ये हम सब की जीत है। विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि कई महीनों से शराब भट्टी हटाने की मांग को लेकर प्रक्रिया चल रही थी। आज आखिरकार शराब भट्टी हटाने से मुझे और जनता को काफी खुशी मिली है। वहीं पूरे 70 वार्ड में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। पूरी जनता कांग्रेस के विकास कार्य को लेकर जनता कांग्रेस के पक्ष में है। इस बार भिलाई नगर निगम में कांग्रेस का महापौर हम बना रहे हैं। शराब भट्टी बंद होने से महिलाओं ने भी खुशी जाहिर की। ऐसा है, पूरे 70 वार्डों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जनता कांग्रेस के पक्ष में और निश्चित रूप से बहुत बड़ी बहुमत के साथ हम लोग नगर निगम भिलाई में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। चौक चौराहे पर चर्चा की आपने दावत दी है, उनको चैलेंज किया है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कागजी नेता है, जनता के बीच में तो आते नहीं है। बयानों में बड़ी भारी ताकत से बोलते हैं, परिस्थिति देखते नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अगर आपकी बात में दम है और आपने जो कहा है कि एक ईंट भी नहीं लगा 3 सालों में, तो अगर आपके अंदर हिम्मत है, सार्वजनिक चर्चा के लिए मैदान में मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज करता हूं, आके चर्चा करें। हम मैदानी नेता हैं, जमीन में काम करते हैं, आप हवा में रहते हैं। 15 साल का रमन सिंह का सरकार और 3 साल की भूपेश बघेल की सरकार में खुली चुनौती देता हूँ। आइए, अगर दम है तो चर्चा करके दिखाइए। ड्यूटी से जा रहे थे, मुश्किल से लड़के लोग 15-16 साल के होंगे, उसको घेर के ऐसा मारे बेचारा को, उसका घड़ी ही फेंका गया, साइकिल में जाके गिर पड़ा। मैं खुशी है इससे शराब भट्टी आज ना भैया ऐसा लग रहा है कि बहुत जान आ गया है, और होली भी है। मैं तो चाहता हूँ भगवान से, हर हर महादेव, मैं हमेशा चाहती थी कि ये बंद हो जाए, जैसा भी करके बंद हो जाए। कब से चल रहा था ये? अरे भैया, कम से कम 2-3 साल से तो मैं ऐसे ही ड्यूटी आना जाना करती हूँ, वही हाल से। बहुत साल से ये चल रहा है दारू भट्टी, लेकिन 2-3 साल से मेरा जब से आना जाना इधर से हो रहा है, तब से मैं बहुत परेशान हूँ भाई। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
शहर के बीचों बीच स्थित हमारा पेट्रोल पंप और एम फजले हुसैन पेट्रोल पंप जैसे कई पेट्रोल पंप है जहां पर लोगों को सुविधा को देखते हुए शौचालय बनाया गया है, लेकिन आए दिन उन शौचालयों पर ताला लटका रहता है जो लोगों की असुविधा का कारण बन रहा है। साथ ही लोगों को दी जाने वाली अन्य सुविधाएं भी नजर नहीं आती। भारत सरकार द्वारा जनता की सुविधा को देखते हुए हर शहर के प्रत्येक पेट्रोल पंपों में शौचालय सहित अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के निर्देश के साथ पेट्रोल पंप को संचालित किया जाना है। वहीं लेकिन पेट्रोल पंप वाले इन सुविधाओं को दरकिनार कर शहर की जनता को सुविधाओं से वंचित रख टाल मटोल कर बहाना बनाकर शौचालयों में हमेशा ताला लगाकर रखते हैं। ऐसा ही मामला दुर्ग के हमारा पेट्रोल पंप व एम फजले पेट्रोल पंप में देखने को मिला, जहां पर पेट्रोल पंप में जनता की सुविधा को देखते हुए बनाए गए शौचालयों में ताला लटका रहता है। पेट्रोल पंप में शौचालय की सुविधा लोगों के लिए दी जाती है जिससे पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोग खासकर महिलाओं को तकलीफ ना हो, लेकिन पेट्रोल पंप में ताला लगे रहने के बाद महिलाओं को प्रसाधन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। आपको बता दें कि यदि किसी पेट्रोल पंप के प्रसाधन में ताला नहीं लगा है तो वहां इतनी गंदगी है कि लोग गंदगी के कारण उसका इस्तेमाल करने में घबराते हैं। पेट्रोल पंप मालिकों को चाहिए कि जनता की सुविधा को देखते हुए बनाए गए टॉयलेट में 24 घंटे ताला न लगाएं बल्कि ताला खोलकर रखें जिससे पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोग खासकर महिलाओं को असुविधा न हो। इस संबंध में न्यूज टीम को हमारा पेट्रोल पंप के मैनेजर रवि कुमार ने जानकारी दी। सरकार के निर्देश नियम व शर्तों के अनुरूप पेट्रोल पंप संचालकों की लापरवाही के चलते पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोग शौचालय सहित अन्य सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। साथ ही अन्य दूसरी जगह पर व्यवस्था की बात कर जनता को धोखे में रखा जा रहा है, जिस पर शासन प्रशासन भी बेखबर है। अब देखना है कि किस तरह से सारी व्यवस्था में सुधार किया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम में जनसंपर्क एवं नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विजय बघेल मौजूद रहे। कांग्रेस के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं, और हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। चाहे उनकी वादा खिलाफी हो, चाहे झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो, चाहे गुंडागर्दी हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे अवैध शराब का जो कारोबार चल रहा है वो हो, नशाखोरी चल रही है वो हो, अव्यवस्थित कानून व्यवस्था हो, बहुत प्रकार के मुद्दे हैं। और आज यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण को पूरी तरह विखंडित करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस शासन में अभी वर्तमान में हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी है वो स्पष्ट तौर से कह रही है कि उन्होंने विधानसभा के मैनिफेस्टो में दावा किया था गृह मंत्री तामदो साहू ने कि वो रिसाली जीतने पर रिसाली को नया नगर निगम बनाएंगे। उनके पास एक बड़ा मुद्दा है कि रिसाली उन्होंने बनाया। आपके पास क्या मुद्दा है? ठीक है, बनाया है, लेकिन नगर निगम बनाने से ही सब कुछ नहीं होता। हमारे शासनकाल में बहुत सारे नगर निगम बने। इसका मतलब ये तो नहीं सरकार में बैठे हैं तो भौगोलिक व्यवस्था के अनुसार आगे क्या प्रगति होगी क्षेत्र का उसके लिए करना ही है, उनका फर्ज था। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे अव्यवस्थित चली है, खासकर ठेकेदार भी हड़ताल में बैठे थे। सिर्फ नगर निगम को बनाने के बाद जो व्यवस्था पहले बता दूं नगर निगम की, उनके ही लोग यहाँ मोबिलाइज होते थे। दुर्ग जिले का पुरई गांव जहां एक छोटे से तालाब में तैराकी करने वाले कई बच्चे राज्य और राष्ट्रीय स्तर के तैराक बन गए हैं। पूरे गांव के बच्चे डोंगिया तालाब में तैरकर कई ने दर्जनों मेडल जीते। आज का दिन इस गांव के लिए बेहद खास था क्योंकि गांव के ही एक तैराक ईश्वर ओझा ने लगातार 6 घंटे तैरकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुर्ग जिले के पूरे गांव में जबरदस्त माहौल था। हर कोई गांव के बाहर बने डोंगिया तालाब की ओर जाने आतुर था क्योंकि आज उनके गांव का ही एक 17 साल का बेटा लगातार 6 घंटे तैरकर इस गांव का नाम पूरे देश में रोशन करने वाला है। सुबह 11 बजे से बिना रुके 6 घंटे तक लगातार तैरकर ईश्वर ने खुद को सिद्ध कर दिया कि बिना स्विमिंग पूल के, बिना बेहतर सुविधाओं के भी गंदे से तालाब में लगातार तैराकी की प्रैक्टिस करने वाले ग्रामीण इलाके के बच्चे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। पूरे डोंगिया तालाब में सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी थी जो ईश्वर का हौसला बढ़ाने में लगे थे। लगातार 6 घंटे तैरने के बाद देर शाम वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम द्वारा दिया गया समय खत्म होते ही जब तालाब से बाहर निकाला तो घर वालों ने आरती उतारकर उसका स्वागत किया। लगातार 6 घंटे पानी में रहकर ईश्वर का पूरा शरीर कांपता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था कि आखिर उसने वह कर दिखाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 2 बार मौका मिलने के बाद भी सिलेक्शन न हो पाने के मलाल के बाद ईश्वर ने कुछ ऐसा कर दिखाने की ठानी कि उसे एक अलग पहचान मिल जाए। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नेशनल हेड आलोक ने जब उसे सर्टिफिकेट और बैच दिया तो उसकी आंखें खुशी से यूं चमक उठी जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। तैराकी के कोच ओम ओझा ने बताया कि उसके लिए उसने 3 महीने से लगातार तैयारी की थी। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नेशनल हेड आलोक कुमार ने बताया कि ईश्वर ओझा ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि इससे पहले 18 वर्ष की कम आयु में आंध्र प्रदेश में एक 6 साल के बच्चे ने 4 घंटे तैरकर रिकॉर्ड बनाया था।
उसके बाद ईश्वर का यह रिकॉर्ड अपने आप में नया रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि 6 घंटे में ईश्वर ने तालाब में करीब 15 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तैरकर तय किया है। मतलब हमारे ओम सर ने बताया, मतलब इसका मतलब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग 3 साल पहले से मेहनत कर रहे हैं। बहुत संघर्ष किया। उसके बाद न मैं अकेले तालाब में आके तैरता था। उसके बाद सर ने देखा तो बोला, फिर चालू किए तैयारी। तो मतलब 3 साल पहले से थे। उसके बाद अभी ना फिर कंटिन्यू तैरते रह रहे थे। आज जो रिकॉर्ड बना अपने आप में नया रिकॉर्ड था। इसके पहले कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो लगातार 6 घंटे तक किसी ने बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने लगातार तैरता रहा, स्विमिंग किया हो। आज इन्होंने स्विमिंग 6 घंटे में लगभग मोर देन 15 किलोमीटर लगभग तय किया है, जो पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया जा रहा बल्कि नया क्रिएट किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 944255070202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 40 सुराना कॉलेज वार्ड की पार्षद निधि से वाचनालय भवन में विद्यार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की गई, जिसका उद्घाटन दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, जिला शिक्षण समिति के अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संदीप वोरा, पूर्व पार्षद अल्ताफ अहमद ने किया। सुराना कॉलेज की वर्षों पुरानी मांग को सोमवार को वार्ड की पार्षद नजहत परवीन व दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल के संयुक्त तत्वाधान में पूरा किया गया। दरअसल सुराना कॉलेज में वाचनालय तो था, लेकिन वाचनालय में बैठने के लिए कुर्सी व टेबल की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी मांग सुराना कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा लगातार की जा रही थी। विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए वार्ड की पार्षद नजहत परवीन ने पार्षद निधि से वाचनालय में कुर्सी व टेबल की व्यवस्था की। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, संदीप वोरा भी उपस्थित रहे। मीडिया को जानकारी देते हुए दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, पूर्व पार्षद अल्ताफ अहमद ने बताया कि फर्नीचर की व्यवस्था हो जाने से विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में परेशानी नहीं होगी। आज सुराना कॉलेज में पार्षद नजहत परवीन के माध्यम से 2 लाख की राशि टेबल और चेयर के लिए वहाँ के वाचनालय की दी गई। वहाँ के परिसर की बहुत पुरानी मांग थी, जैसे पार्षद नजहत परवीन ने उसे पूरी की। वहाँ लोकार्पण के अवसर में मुझे जाने का अवसर मिला और विद्यालय परिसर में वहाँ एक बहुत ही खुशी का माहौल था, क्योंकि बच्चों को बैठने के लिए वहाँ पे कुर्सी चेयर नहीं थी। उसके मिलने से लोग लाइब्रेरी में जाके बैठ के अच्छे से इत्मीनान से कोई बुक्स कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सुराना कॉलेज में लगातार जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, लगभग सभी कॉलेजेस और स्कूलों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे जैसे कॉलेज परिसर की कोई मांग आती है, उसे माननीय विधायक जी के निधि से, पार्षद निधि से या महापौर निधि से हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी विशेष कोई वहाँ से मांग आई नहीं है। आज सुराना कॉलेज में छात्र छात्राओं की मांग पर वहाँ की पार्षद नजहत परवीन के पार्षद निधि से वाचनालय भवन के लिए फर्नीचर और टेबल जो बैठने के लिए व्यवस्था की गई, जिसमें छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह नज़र आया। महापौर जी और संदीप वोरा जी उसका लोकार्पण करने के लिए गए थे। वहीं पर छात्र छात्राओं ने, बीएड के और भी खिलाड़ियों ने मांग किया कि इस परिसर में नेशनल हाई स्कूल बहुत बड़ा मैदान है, जहां आसपास के क्षेत्र के
हजारों बच्चे प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, खेलते हैं एक ओपन जिम के लिए। उसको भी नजर परवीन पार्षद ने जो उस वार्ड की है जिम, वहाँ पर ओपन जिम बनाने की घोषणा की पार्षद निधि से। बहुत स्वागत योग्य कदम था उनका। महापौर ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया है कि कॉलेज में जो भी कमियां होंगी उसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ धमधा के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के तहत 2018, 2019, 2020 की सक्रिय महिलाओं का मानदेय अब तक नहीं दिया गया है। मानदेय भुगतान किए जाने की मांग को लेकर सक्रिय महिलाओं ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को जीविका चलाने शासन द्वारा अपने आप में निर्भर बनाने के लिए योजना चलाई जा रही है, लेकिन जनपद पंचायत धमधा के बिहान शाखा के अधिकारी ADEO ओझा व ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर BM सागर पंसारी दोनों के द्वारा सक्रिय महिलाओं को गुमराह कर मानसिक एवं आर्थिक रूप से उनका शोषण किया जा रहा है, जिससे इन महिलाओं का 2018-19 अगस्त से दिसंबर 2019-20 जनवरी से जुलाई तक का वेतन नहीं मिला है। वेतन भुगतान के लिए जाने पर कार्य से निकाल दिए जाने की धमकी अधिकारियों द्वारा इन महिलाओं को दी जाती है, जिससे महिलाएं काफी परेशान हैं। परेशान महिलाओं ने अपनी परेशानियों को ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर तक पहुंचाया। मीडिया को जानकारी देते हुए सक्रिय महिलाओं ने विस्तृत जानकारियां दी। बिहान योजना के तहत हम लोग सक्रिय महिला का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को 2018-19 का अभी तक मानदेय नहीं मिला है। तो हम लोग सर लोगों से बोले थे कि हम लोग का मानदेय दे दे, तो उन लोग जहाँ पे सभी के उपस्थिति में अध्यक्ष महोदय थे, जनपद अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष सब लोग थे, उनके समक्ष बोले थे कि हम लोग मानदेय तीज के समय दे देंगे करके। तो अभी तक हम लोग को इनका भुगतान नहीं किया गया। कितने लोग हैं आप लोग और कितना मानदेय मिलता है? हम लोग 14 लोग हैं और हम लोग को महीने का 1500 बस मिलता है, मात्र 1500 बस मिलता है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। सोनिया गांधी नगर वार्ड 38 के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजा देवांगन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज गाजा बाजा के साथ आतिशबाजी करते हुए चुनाव रैली निकाली गई। रैली में प्रत्याशी समेत पूर्व पार्षद सुनील चौरे, मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी राजा देवांगन ने इस दौरान ग्रैंड न्यूज से कहा कि पूर्व महापौर व विधायक देवेंद्र यादव के विकास परक सोच का फायदा मिलेगा और लगातार तीसरी बार शहरी सरकार बनाने में कांग्रेस को सफलता मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पे जब हमारे विधायक देवेंद्र यादव जब महापौर थे तो लगातार यहाँ पे विकास की धारा भिलाई में बढ़ती गई, लगातार होती गई। और अभी जब मैं पार्षद के लिए खड़ा हुआ हूँ तो मैं अपने वार्ड में हर तरह की परेशानी को दूर करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ की मूलभूत समस्या जो है पानी, नल, बिजली, रोड, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। आपके पूर्व पार्षद भी कांग्रेस के रहे हैं, तो उस दौरान कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई थी, तो उसे आप कैसे दूर करेंगे? पार्षद जो हमारे पूर्व थे, पर हमारी सरकार हमारी नहीं थी, जिससे कई चीज़ों का दिक्कत होना पड़ा। इसलिए उन्हें विकास किया, पर कुछ जगह कुछ बाहरी ऊपरी रुकावट के कारण कार्य नहीं हो पाया। पर जब से हमारे देवेंद्र यादव जी महापौर बने, तब से लगातार भिलाई में विकास की धारा बहते रही है और आगे भी लगातार बहते रहेगी। आप और क्या चाहते हैं परिवर्तन? साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, गंदगी सर्वत्र है। आपके वार्ड नंबर 39 में बहुत बुरी स्थिति है, उसे आप लोग कैसे दूर करेंगे? हम अपनी जनता का हमारा पूरा सहयोग है और जनता जानती कि कांग्रेस सरकार ही है जो ये पूरा सफाई कर सकती है। और अभी हमारे CM साहब है, हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी है और वार्ड के पार्षद भी कांग्रेस के हो, तो पूरा सफाई अच्छे से होगी। कोरोना काल में हम लोग की बहुत सारी मदद की है, घरों में सब्जी लेकर पहुंचाना, हर काम अभी तक जो हुआ भैया ही किए हैं सब। अब हम लोग चाहते हैं कि भैया ही इस बार पार्षद बने, क्योंकि हर बार की तरह इस बार वो महत्व जो होना चाहिए था। क्यों आप चाहते हैं कि राजा ही आपका पार्षद हो? क्योंकि भैया हर प्रकार से हमारे सहयोगी हैं, हमने देखा है। बाहरी व्यक्ति को हम लोग वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि वो बाहर घर ही के हमारे वार्ड के सदस्य, इस कारण हम चाहते हैं कि भैया ही हमारे पार्षद बने। चंद्रशेखर आजाद नगर सुभाष नगर वार्ड क्रमांक 39 की सुरक्षित महिला वार्ड की भाजपा की प्रत्याशी प्रभा प्रकाश लहरे लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर अपने पक्ष में जन समर्थन मांग रही है। उन्हें क्षेत्र से पूरा सहयोग मिलने का दावा कर रही है। पार्षद प्रत्याशी प्रभा प्रकाश लहरे का मानना है कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद की निष्क्रियता की वजह से क्षेत्र के रहवासियों में असंतोष है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नगरीय निकाय सरकार बनने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उनके पति प्रकाश लहरे जब उक्त क्षेत्र के पूर्व में पार्षद थे तब विकास कार्य हुए, उसके बाद कांग्रेस के पार्षद बनने के बाद
क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लग गया। प्रभा प्रकाश लहरे के अनुसार को लेके चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, ये क्या है, वार्ड 39 में कुछ काम नहीं हुआ है। जो पार्षद थे संदीप हिरवानी, वो क्या बोलते कांग्रेस का पार्षद थे, वो कुछ भी काम नहीं किए पूरे 5 साल में। उसी मुद्दे से हम आए हैं। नहीं, तो आप किस प्रकार का विकास चाहती हैं? वो क्या बोलते रोड है, नाली है, खंबा है, यही सब विकास चाहिए। हम घूम रहे वार्ड में, यही सब बता रहे कि हमारा नाली नहीं बना, नाली साफ नहीं हो रहा है, और क्या बोलते हैं खंबा उम्बा भी नहीं लगा पाए। जो पूर्व पार्षद थे संदीप हिरवानी, वो कोई भी काम नहीं किया 5 साल में, इसलिए हम ये किए हैं। सब बने दौरा कर रहे हैं। तो अच्छा, आपके पतिदेव पहले यहाँ पार्षद रह चुके हैं? जी मैं। हाँ, और उसके बाद अब आप पार्षद बनने जा रही हैं? हाँ जी सर। तो आप और क्या चाहेंगे? मैं सोचूंगी कि मेरा वार्ड का और विकास हो और अच्छे से हो, और सब भाई बहन का जो मुझे प्यार मिल रहा है, मैं उससे बहुत हूँ। क्या लगता है आपको, जीत किसकी होगी? बीजेपी की होगी। बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी। हाँ, आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में प्रभा प्रकाश लहरी जी प्रत्याशी हैं। हाँ, तो आप किसे अपना साथ देंगे, समर्थन देंगे? हम लोग प्रभा प्रकाश लहरी को समर्थन दे रहे हैं। इनसे पहले हमारे प्रकाश भैया जो है बीजेपी के लिए चुनाव लड़े हैं। 2010 से 15 तक उनका कार्यकाल रहा है। पार्षद रहे हैं। उस समय मोहल्ले में काफ़ी विकास का काम हुआ है। जितने पुराने नाली थे पूरे नए नाली बनाए, सड़क सब पुराने हो गए थे, उनको पूरा सड़कों का काम किए। ये जो आपको भागीरथी पेयजल योजना में कुछ इनके समय में जो चालू हुआ था, हम लोग को सारे नल कनेक्शन वगैरह सब निःशुल्क उस समय उपलब्ध हुए थे सारे। और आपका मंच वगैरह जो हम लोग फटरे का बना के बिठाते थे, स्टेज वगैरह, वो सब हम लोग को बना के दिए। काफ़ी जगह 4-5 जगह में सुलभ पूरा डैमेज हो गया था, वो पूरा इन्हीं का किया हुआ है। उस समय पीछे सांस्कृतिक भवन भी है, वो भी बनवाए। पार्षद रहते हुए इन्होंने विकास कार्य किया, उसका लाभ आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे क्षेत्रवासी, नगरवासी पूरे मन से इनके साथ है, सारे के सारे इनके सपोर्ट में है। आपको क्या लगता है कि यहाँ से कितना मार्जिन हो सकता है? मार्जिन तो तब मतदाता जब तो पूरा क्लियर होता तब होता है। फिर भी हम यहाँ से जीत रहे, हमारे बीजेपी की पार्टी प्रकाश भैया जीत रहे। कम से कम अब हम लोग सारे जगह घूमे फिरे हैं, लोगों से जो बातचीत हुआ है, और मैं भी यहाँ कार्यकर्ता भी हूँ और एक आम नागरिक भी हूँ इसी वार्ड का। हम लोग कम से कम 500 वोट से मार्जिन से जीतेंगे लीड लेकर। 2010 से 2015 तक पार्षद रहे हैं और आप यहाँ की समस्याओं से अवगत भी हैं, तो अब आप किस प्रकार का विकास चाहेंगे? मैं इस क्षेत्र में 2010 से 15 के बीच में पार्षद रहा। उस समय इतनी समस्या का अंबार इस क्षेत्र में था। मैं जिस भी गली से गुजरता था तो लोग मुझे समस्या बताते थे कि इस क्षेत्र में इस चीज़ की समस्या है, इस चीज़ की समस्या करके सब मेरे साथ आते थे और बताते थे। मैंने इस क्षेत्र को एक अपना घर की तरह माना, और घर के जिस तरीके घर का सदस्य होने के नाते इस क्षेत्र का कार्य करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उससे मैंने इस पूरे सुभाष नगर से लेके सड़क नंबर 1, 2 से लेके 16 तक, बैरागी मोहल्ला तक, जितने भी मेरे क्षेत्र में बीएसपी क्वार्टर आते थे, उन सभी क्षेत्रों में मैंने विकास के कार्य किए। चाहे विकास के तौर पे बोले सीमेंटीकरण का कार्य हो हर क्षेत्र में, चाहे वो नाली का काम हो हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली खंभा लगाने का कार्य हो हर क्षेत्र में, चाहे जितने भी मेरे नगर में जितने भी दुर्गा पंडाल, गणेश पंडाल, ये जो मंच होते हैं मेरे ही द्वारा बनाए गए थे। और उसके बाद एक आंगनबाड़ी, कम से कम 2 से 3 आंगनबाड़ी मेरे ही कार्यकाल में बने। एक स्कूल का भी निर्माण हुआ, नए पोल खंभे भी लगाए गए मेरे कार्यकाल में। मैंने राशन कार्ड भी बहुत सारे लोगों का बनाया। उसका लाभ मुझे मेरी पत्नी इस बार खड़ी है, ये सीट महिला सीट होने की वजह से मेरी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस क्षेत्र की जनता की कि वो मेरा साथ दे रही है और मैं अच्छे मार्जिन से जीत रहा हूँ। कम से कम मैं मेरे ये कैलकुलेशन कहता है इस क्षेत्र में घूम के कि मैं कम से कम 700 से 800 मतों से मेरी पत्नी प्रभा प्रकाश लहरे विजयी होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्षेत्र की माताई बहनें से मेरे को इतना प्यार मिला है, मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे दोबारा मौका देगी। वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कैंप 1 के छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई, जहां मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। रैली के माध्यम से क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा गया कि हम सभी अपने अधिकारों का पालन करने के लिए मतदान अवश्य करें। गवर्नमेंट हाई स्कूल कैंप 1 के छात्र एवं छात्राओं ने क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली निकालकर मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। रैली का नेतृत्व पूनम उर्मिला सहित विद्यालय के शिक्षकों ने दी। ये हम लोगों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने ये रैली निकाली है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैंप 1 भिलाई के बच्चे हैं। यहाँ आसपास के क्षेत्र में जो लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि मतदान का क्या अधिकार होना चाहिए, उन्हें कैसे अपने मतदान का पूरा उपयोग करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने जागरूकता के लिए ये रैली निकाली है। बच्चे इस रैली से आसपास के लोगों की भी अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हमें मतदान करना चाहिए, अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद सुभाष नगर वार्ड 39 के नगरीय निकाय चुनाव में एक सफाई कर्मी भी अपना भाग्य आजमा रही है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी जोगी से अपनी दावेदारी करने वाली डी रानी भी सीमित संसाधनों के बीच चुनाव प्रचार में जुट गई है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी जोगी ने वार्ड 39 से एक सफाई कर्मी को टिकट प्रदान की है। जोगी कांग्रेस की प्रत्याशी डी रानी ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। डी रानी के अनुसार उनके मोहल्ले में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इस क्षेत्र के प्रति कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी दोनों उदासीन रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों को केवल मतदाता मानकर चलते रहे हैं और हमें दोयम दर्जे का मानते रहे हैं। जोगी कांग्रेस की प्रत्याशी ने ग्रैंड न्यूज से अपनी बातें साझा की। जोगी कांग्रेस से मैं आई हूँ ये मुद्दे पे लेके। हमारे मोहल्ले में आज तक ना कांग्रेस वाले ना बीजेपी वाले कोई कुछ नहीं कर पाए हैं और हम लोगों ने ये चाहते हैं कि हमारा मोहल्ला भी अच्छे रहे और विकास रहे और क्या बोलने से ना, इसीलिए पार्षद चुनाव से मैं लड़ रही हूँ कि हमारे पास ना सरकार है ना ही हमारे कोई पैसा वैसा है। हम लड़ रहे हैं अपने फैमिली वाले से ही, जनसंख्या क्षमता से, और इसी का कारण हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक पार्षद रहे और आगे चल के हम भी लोगों को काम कर सके। विकास कार्य किस प्रकार का चाहती हैं आप अपने मोहल्ले में? मैं अपने मोहल्ले में जो अटल आवाज बना है आज तक उसको कोई रिपेयरिंग नहीं किए है, कोई उसको ये नहीं किए। जो पीछे जो गटर वटर का काम है वो भी कई सालों से ऐसे ही पड़ा है। जब से वो बना एक बार भी सफाई कुछ नहीं हुआ है। ना ही हमारे मोहल्ले में ना कोई रोड बना है, ना ही कुछ काम होता है, कोई प्रकार की सुविधा नहीं होती है। हाँ, रानी दीदी को नमस्कार, धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे खड़े हुए। और अच्छी बात है कि रानी दीदी यहाँ पे खड़ा हुआ है विकास के लिए। और रानी दीदी अपना अगर जगह में आ जाए तो अपन सोचते हैं कि रानी दीदी जहाँ खड़ा हो गए तो बहुत बढ़िया, अच्छी खड़े में हो गया और पहले बार खड़ा हुआ है रानी दीदी। और रानी दीदी जब खड़ा हो गया है तो हम चाहते हैं कि मतलब रोड विकास और अच्छी तरह से रोड उड और जो भी सुविधा मिले ये रानी दीदी उपलब्ध करे, उससे अपनी ज़्यादा सुविधा मिलेगा। और जो सुविधा मिलेगा उससे रानी दीदी जो भी कर पाएंगे उसके लिए अपने गर्व है
कि अपने रास्ता क्लियर सब सही शॉर्ट बने, कच्ची मकान है वो मकान पक्की बने, है ना। और जो नल पानी जो बोरिंग जो भी सुविधा मिले अपना रानी दीदी से अपन विवेक करेंगे, बोलेंगे तो रानी दीदी जरूर सहयोग करेंगे। अपना जहाँ पे नेता बन रहा है तो अपना पूरा करना चाहते हैं और इसी रानी दीदी को हम वोट देना चाहते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। सोमवार को दोपहर गौतम नगर वार्ड के सड़क 19 जोन 1 खुर्सीपार में निगम की ओर से जेसीबी के माध्यम से खुदाई की जा रही थी। इस दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे हजारों गैलन पानी सड़क में बहने लगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि श्रमिक बाहुल्य बस्ती में भारी वाहनों की आवाजाही में रोक नहीं लगने से यहां के रहवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्षेत्र के युवकों का कहना है कि निगम के द्वारा विकास के नाम पर लोगों से छल किया गया है। क्षेत्र के युवकों का कहना है कि क्या विकास की गंगा ऐसे ही बहेगी? पाइपलाइन कैसे पता? देखिए, ये नगर निगम का सबसे खराब काम, आए दिन सिर्फ थूक पालिश वाला काम करते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले ट्रक वाले ने बैक करके इस पे चढ़ा दिया, पूरी पाइपलाइन फूट गई। रोज यहाँ से पानी बहता था, नगर निगम की गाड़ी आई, जेसीबी आई, खोदने के बाद में आज कई हजार गैलन पानी की बर्बादी हुई। और ऐसे ही आप हर एक क्वार्टर में चली जाइए, हर एक लाइन में चले जाइए, सभी की जितने भी पाइप की क्रॉस की हुई है सभी से पानी बहते हैं। ये हमारे महापौर जी का विकास की गंगा है। काम मतलब इतना इनका खराब काम है कि कभी भी प्रॉपर काम नहीं होता है। अभी ये काम करके जाएंगे, काली मिट्टी है ऐसी डाल देते हैं, फिर कोई गाड़ी वाला चढ़ाएगा, फिर धस जाती है पूरी पाइप। साल भर में कम से कम 3 से 4 बार ये पाइप रिपेयर होती है। आपके क्षेत्र के जो पार्षद हैं जो थे भाजपा के, क्या उनकी अनदेखी या निष्क्रियता की वजह से ऐसा हुआ? जी नहीं, देखिए उनकी वो पार्षद थे, उनकी नगर निगम में एक नहीं चलती थी। कोई अधिकारी को बोलते थे वो सुनते नहीं थे अधिकारी, तो हमारे पार्षद क्या करेंगे? हमारे पार्षद अगर कोई अधिकारी सुनेगा तभी वो कुछ कर पाएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कि वार्ड के इस क्वार्टर के कितने सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिया, सब चीज़ दिया, कोई सुनवाई नहीं होती कहीं। पार्षद आते हुए विधायक के जितने भी कार्यकर्ता आते हैं, देखते हैं, आश्वासन देते, चले जाते हैं और कुछ नहीं उसके अलावा। काम वैसे का वैसे ही है। आपने देखा अभी कितने हजार गैलन जो है पानी की बर्बादी हुई है, और ये कब तक बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कितने दिन खुदे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। सेक्टर 2 वार्ड 56 की भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जे ललिता का कहना है कि इस क्षेत्र में विकास की चाह को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। लगातार मिल रहे जन समर्थन से वे अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। पूर्व पार्षद व वर्तमान पार्षद प्रत्याशी जे ललिता के पति जे श्रीनिवास का कहना है कि इस वार्ड में उद्यान बनाने का प्रस्ताव निगम सरकार के समक्ष रखा गया था, किंतु राजनीतिक बैर भाव की वजह से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम इस वार्ड को अपना घर व वार्ड वासियों को अपना परिवार मानते रहे हैं। अब हमारी सरकार बनने के बाद उन सभी लंबित योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। अपने जनसंपर्क के दौरान अपनी महिला समर्थकों के साथ जनसंपर्क में वे जुट गई हैं। उन्हें व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। आज का कार्यक्रम किस लिए और क्यों रखा गया? नमस्कार, मैं जे श्रीनिवास राव, पूर्व पार्षद। आज का कार्यक्रम ये था, शहीदों के लिए नमन का कार्यक्रम था, वीर सपूतों के लिए, रावत जी की आत्मा शांति के लिए हम लोग ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला और एक देशभक्ति की भावना का सारे लोग को एक साथ निकाल के पूरे वार्डवासी आज कैंडल मार्च निकाले। और आज के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मनीष भैया आए और उनका मार्गदर्शन मिला कि कैसे हमें लोगों के बीच में जाना है, जनता के बीच में। और इस 3 साल में जो कांग्रेस सरकार ने जो भ्रष्टाचार जो किया उनके खिलाफ हमको लोगों के बीच में जाके बताना है और हमारी पूरी टीम के साथ उनका आशीर्वाद सहयोग प्राप्त हुआ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस बार मेरी धर्मपत्नी जय ललिता चुनाव लड़ रही है और मैं लोगों से अपील करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता है और सदा मिलता रहे। और इसी के साथ हम लोग के घर घर जा रहे हैं कि हमारे चुनाव मुद्दे को लेके। और इन 3 वर्षों में जो हमें तो शासन प्रशासन ने जितना परेशान किया वो हम लोग बीच में रख रहे हैं कि हमारे वर्कआउट होने के बाद भी काम रोका गया, तो बहुत ही हमें दुख का सामना करना पड़ा। लेकिन जनता जान रही है और जनता के बीच हम लोग वही जा रहे हैं कि बताने के लिए कि आपका आशीर्वाद मिले। जो रुके हुए कार्य हैं हम बिल्कुल पूरा करने का प्रयास करेंगे, हम ये आपसे वादा करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वार्ड 27 कैंप 1 से लगातार 5वीं बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे जोहन सिन्हा को यदि जीत का पर्याय कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
वार्ड 27 कैंप 1 से लगातार 5वीं बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे जोहन सिन्हा को यदि जीत का पर्याय कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का आकलन इससे ही लगाया जा सकता है कि उनके विरुद्ध अब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। उनका कहना है कि क्षेत्र में अवरुद्ध हुए विकास कार्यों को और तेजी से पूर्ण कराने के लिए चुनावी समर में कूद पड़े हैं। आम मतदाताओं के बीच लोकप्रिय जोहन सिन्हा के बारे में यह मानना है कि कोरोना काल में जिस प्रकार सेवा भाव के साथ वे जुड़े रहे और सहयोग करते रहे, जिसकी वजह से उनके प्रति रुझान बढ़ा है। जोहन सिन्हा के बारे में मतदाताओं की राय है कि वे इस क्षेत्र के नेता के रूप में नहीं वरन एक बेटे के रूप में सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इस बार आपकी पार्टी कितनी सीट लेके आ रही है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार शहर में बनाएगी और जो वातावरण जनता के बीच में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शहर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और जिस तरीके से 10 नगर निगम हम जीते हैं छत्तीसगढ़ में पिछले, ये भी हम जीतकर भाजपा मुक्त शहर की सरकार करेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। जी, इस बार जितने प्रत्याशी खड़े हैं आपके कांग्रेस की तरफ से और आपके पूरे वार्ड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि चुनाव के समय कुछ चुनावी मेढक आ जाते हैं, जैसे बरसात में मेढक आते हैं ना, गुमराह करने आते हैं, झूठी वादे करने आते हैं, झूठी बातें करने आते हैं। ये कभी और दिखते नहीं हैं। जब कोविड का समय होता है, जब तकलीफ का समय रहता है तो ये लोग दिखते नहीं। चुनाव में आके केवल बरगनाले और भड़काने का काम करते हैं। हमें अपने मतों का सही अधिकार, अपने मतों का सही उपयोग करना है। कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व की शहर की सरकार बनानी है। प्रदेश की सरकार कांग्रेस पार्टी की है। हम लोग मिलकर भिलाई की जनता के स्वर्णिम विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। भिलाई जिस तरीके से पिछले समय में बढ़ा है, भले वो तालाबों के संरक्षण की बात हो, भले देश की सबसे बड़ी प्रतिमा भगत सिंह की लगने की बात हो, या पानी की व्यवस्था सुधारने की बात हो, या प्रॉपर्टी टैक्स कम करने की बात हो, या पट्टा वितरण करने की बात हो, सभी विषय पे हम लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। बचे हुए कार्य है और एक बहुत अच्छा प्लान है कि चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा, जिससे माताओं बहनों को उसका लाभ मिले और वार्ड वासियों को लाभ मिले। उसके बाद है अपना दूसरा केनाल रोड, जो एकदम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, उसे भी खुर्सी पार में जो केनाल रोड बना है और इस बार सेकंड जो फेस है केनाल रोड का, वो भी एक अपने वार्ड से जाता है केनाल, वो एक अच्छा सुव्यवस्थित मार्ग हो जाए जिससे जो गंदगी है वो दूर हो जाए। तीसरा प्लान है कि अपना वार्ड से लगा हुआ है मुक्तिधाम तालाब, जो अभी लाल बहादुर शास्त्री सरोवर के नाम से उसे हम लोग नगर निगम MIC में पास किए हैं, उसे भी हमें सौंदर्यीकरण करके, गहरीकरण करके एक अच्छा तालाब का स्वरूप मिले, जिससे वार्ड वासियों को और वहाँ पर 70 वार्ड के लोग वहाँ पर जो आते हैं मुक्तिधाम में, उस तालाब में निस्तारी की समस्या और जो एक शोक कार्यक्रम जो रहता है उसका एक लाभ मिले। और वार्डों में कुछ जगहों पर जो रुके हुए काम हैं, कोरोना काल में जो काम बहुत सारे नहीं हुए थे, आने वाले सत्र में उस कामों को द्रुत गति से आगे बढ़ाना है और जो भी समस्या होगा उसे हम पब्लिक के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। यही कहते हुए मैं आगे अपने वार्ड वासियों से अनुरोध करूंगा कि आगामी चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट देकर जोहन सिन्हा को 1 नंबर पर पंजा छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।